ओम शांति। आज विशेष अष्टमी के दिन हम सभी पिता परमात्मा की याद में और इस लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए मुलाकात कर रहे हैं। और पिछले जो 7-8 दिनों का सफर रहा, हमने माँ के विभिन्न स्वरूपों से किस प्रकार से अपने जीवन में शक्तियां लेकर अपने कार्यों को हासिल करना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है, वो हमने चर्चा की। अब सब ये जो प्रोसेस है, ये बहुत ही सूक्ष्मता का, अंदर का, अंतर्मुखता का प्रोसेस है। मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा। इसके लिए परदर्शन से हटकर स्वदर्शन करना पड़ेगा। इस बात को समझ लें। आज दिन तक हम अनेकों को, दूसरों को, इसको उसको देखते आए, जिस वजह से अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा। अब क्या करना पड़ेगा? इसको उसको देखना छोड़ के मुझे अब स्वयं को देखना पड़ेगा, स्वयं को परिवर्तन करना पड़ेगा, तब बात बनने वाली। इस और जब ये फाइनल प्रोसेस हो जाने वाला है कि मैं दुआएं देना, दुआएं लेना शुरू कर दूंगा, जो हमने टारगेट पहले दिन से लिया था, और दूसरा कोई भी कमी कमजोरी को समाप्त कर लूंगा, अपनी कमी कमजोरी रूपी रात्रि पर काल बनकर उनको समाप्त कर दूंगा, तो नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाली है, जो मुझे प्राप्त होने वाली है? महागौरी। आज माँ का जो दिव्य स्वरूप है, उज्जवल स्वरूप, कि जब हम कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाते हैं, बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। कमी कमजोरियां अंदर से, सच्चाई सफाई हमारे जीवन में आने लगती है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं ओवरकम करके मैं इस पोजीशन तक पहुंच रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा। ये लक्ष्य है ही, ये प्राप्ति होने ही वाली है, अगर मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूं कि मुझे कमी कमजोरियां दूर करनी है और अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, अपने अंदर से आसुरी शक्तियों के विनाश का दिव्य कर्तव्य करना है। इस आधार पर मैं इस पोजीशन पर पहुंच ही जाऊंगा, जिस प्रकार से महागौरी माँ, महागौरी का जो स्वरूप है, अनेकों को वरदान देने के निमित्त। अब आप देखिए, जब ये पोजीशन हो जाती है तो सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। अब मैं ये देखूंगा नहीं कि ये मेरे लिए शुभ भावनाएं रखता है कि नहीं रखता। मेरी वो पोजीशन हो जाने वाली है, पिता परमात्मा कहते बच्चे, अपकारी पर भी उपकार, जो मेरे लिए नुकसान कर रहे हैं उस पर भी उपकार करने वाली स्थिति हो जाने वाली है। अब अपेरेंटली लुकिंग, अब ये बात जब हम सुनते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। दुनिया के हिसाब से जो हमें ट्रेनिंग मिली, हमें तो ट्रेनिंग मिली कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, परंतु पिता परमात्मा क्या कह रहे हैं? बच्चे, अपकारी पर भी उपकार करना है। ऐसी स्थिति मुझे बनानी है अनेकों का कल्याण करने की। और ये होगा ही तभी जब हम उस सारे प्रोसेस से गुजरेंगे, और वर्तमान में जब हम इस पोजीशन पे पहुंचेंगे, उज्जवल स्वरूप, साफ स्वच्छ, क्योंकि पिता परमात्मा को भी सच्चाई सफाई पसंद है। कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। वो राजी तभी होने वाला है जब सच्चाई सफाई होगी। सच तब बिठ होना चाहिए। अगर सच्चाई सफाई है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, हम निश्चिंत होकर हम अपने सारे कारोबार कर सकते हैं। और अगर सच्चाई सफाई नहीं है तो बड़ी सारी बातें अंदर चल सकती है, अंदर बड़ा द्वंद चल सकता है, बड़ी सारी बातें हो सकती हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे इस लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए, इस प्रोसेस से गुजरते हुए, कि यस, मुझे अपने अंदर की सच्चाई सफाई करनी है, और साथ साथ इस पोजीशन तक पहुंचना है कि मेरा उज्जवल स्वरूप सम्मुख आ जाए। जैसे क्लीनिंग प्रोसेस होता है, क्लीनिंग प्रोसेस से जो ओरिजिनलिटी है, पिता परमात्मा कह रहे हैं हर एक आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में प्योर है, शक्तिशाली है, शांत है, प्रेम स्वरूप है। उस पोजीशन में हम स्थित हो जाएंगे, और उस पोजीशन से मेरी दृष्टि वृत्ति भी वैसी हो जाने वाली। आप सोचिए कितना कमाल हो जाने वाला है। मैं सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सर्व के प्रति कल्याण की भावनाएं रखने लगूंगा, और अनेक आत्माओं के कल्याण करने के निमित्त बन जाऊंगा। ये महागौरी का स्वरूप। तो हम मुझे इस बात पर ध्यान देना है कि वो प्रोसेस पूरा होवे, मैं अपनी कमी कमजोरियां समाप्त कर पाऊं, काल बनकर। फिर फाइनली जो सच्चाई सफाई की स्थिति आने वाली, सर्व के प्रति कल्याणकारी भावनाएं, शुभ भावनाएं, आनंद की भावनाएं, इस आधार पर मैं अनेक प्राप्तियां कर सकूंगा और अनेकों को करा सकूंगा इस स्थिति में स्थित होकर। तो आज के इस माँ गौरी
माँ के महागौरी स्वरूप को हम सम्मुख रखते हुए कि मुझे इस स्वरूप को प्राप्त करना, इस साफ स्वच्छ क्लीन क्लियर सच्चाई सफाई इस स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, ये लक्ष्य हमें रखना है। और मैं आशा करता हूँ इस बारे में हम अवश्य पुरुषार्थ कर रहे होंगे, अंदर तक सच्चाई सफाई क्लीनिंग प्रोसेस। यस, अभी कमी कमजोरियां न जाने क्या क्या हमने इसकी उसकी क्या क्या रखी हैं, अब सबको क्लीन करना है। गुणग्राही दृष्टि चाहिए, अनेकों को देखना भी तो गुण देखना है, और स्वयं की कमी कमजोरियां निकालकर साफ स्वच्छ क्लीन क्लियर बन जाना है। ऐसी स्थिति अपनाकर मुझे अपने आप को दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाना, ये लक्ष्य को हमें निरंतर सामने रखना और इस पर इस अनुसार कार्य करना। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी कर रहे होंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करते हुए थैंक यू। ओम शांति।